दिव्य यमुना के तट पर बसे पवित्र द्वारका शहर में उद्धव नाम के एक पूज्य ऋषि रहते थे। आध्यात्मिक खोज के प्रति अपनी गहरी भक्ति और अटूट प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध, उद्धव अस्तित्व के गहन रहस्यों को जानने और सर्वोच्च सत्ता के साथ सीधा साम्य प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। एक शुभ दिन उद्धव भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अपनी उत्कट इच्छा व्यक्त की। उद्धव की ईमानदारी से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने 10 गूढ़ उपनिषदों का ज्ञान प्रदान करने का निर्णय लिया, जिसमें दिव्य ज्ञान का सार समाहित था। इस प्रकार साधक और भगवान के बीच दिव्य संवाद शुरू हुआ, एक यात्रा जो दर्शन, भक्ति और परम सत्य के दायरे को पार करेगी। एक अलौकिक सद्भाव का उपनिषद। पहले उपनिषद में भगवान कृष्ण ने ब्रह्मांड के मूल में मौजूद ब्रह्मांडीय सामंजस्य की व्याख्या की। उन्होंने सभी जीवित प्राणियों के अंतर संबंध और सृजन, संरक्षण और विघटन के ब्रह्मांडीय नृत्य को स्पष्ट किया। उद्धव ने सीखा कि विविधता में अंतर्निहित एकता को महसूस करना जन्म और मृत्यु के चक्र को पार करने की कुंजी है। 2 भक्ति की चमक का उपनिषद। इसके बाद भगवान कृष्ण ने उपनिषद का गहन अध्ययन किया, जिससे भक्ति का उज्जवल मार्ग उजागर हुआ। प्रहलाद और ध्रुव जैसे भक्तों की मनमोहक कहानियों के माध्यम से उद्धव ने ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण की परिवर्तनकारी शक्ति की खोज की। उपनिषद ने इस बात पर जोर दिया कि सच्ची भक्ति एक प्रकाश स्तंभ है, जो हृदय के सबसे अंधेरे कोनों को रोशन करती है। 3 पारलौकिक ज्ञान का उपनिषद। जैसे जैसे संवाद आगे बढ़े, भगवान कृष्ण ने पारलौकिक ज्ञान का उपनिषद प्रकट किया। उन्होंने शाश्वत आत्मा, आत्मान की प्रकृति और भौतिक संसार की नश्वरता को स्पष्ट किया। उद्धव को क्षणिक और शाश्वत के बीच भेदभाव करने के महत्व को समझने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे आत्म प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। 4 निःस्वार्थ कर्म का उपनिषद। तब भगवान कृष्ण ने उपनिषद साझा किया, जिसमें निःस्वार्थ कर्म के गुण की प्रशंसा की गई थी। भगवद गीता से प्रेरणा लेते हुए उद्धव ने सीखा कि कर्मों के फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने की कुंजी है। उपनिषद ने मन को शुद्ध करने और संभाव विकसित करने के साधन के रूप में कर्म योग के महत्व पर जोर दिया। 5 दिव्य प्रवचन का उपनिषद। इस उपनिषद में भगवान कृष्ण ने साधक के गहनतम प्रश्नों को संबोधित करते हुए उद्धव के साथ गहन प्रवचन किया। संवाद में परम सत्य की प्रकृति से लेकर भौतिक ऊर्जा की जटिलताओं तक के विषय शामिल थे। भगवान कृष्ण की अंतर्दृष्टि की गहराई और चर्चा किए गए आध्यात्मिक सिद्धांतों की सार्वभौमिकता से उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए। 6 सर्वोच्च के साथ मिलन का उपनिषद। जैसे ही उद्धव अपनी खोज में गहराई से उतरे, भगवान कृष्ण ने उपनिषद को प्रकट किया, जिसने सर्वोच्च के साथ मिलन का मार्ग स्पष्ट किया। ऋषि ने विभिन्न योगाभ्यासों के बारे में सीखा, राजयोग से लेकर भक्ति योग तक, और कैसे प्रत्येक मार्ग ईश्वर के साथ एकता को साकार करने के एक ही लक्ष्य की ओर ले जाता है। उपनिषद ने इस बात पर जोर दिया कि ईमानदार साधक वह रास्ता चुन सकता है जो उनके स्वभाव और झुकाव के अनुरूप हो। 7 ब्रह्मांडीय रूप का उपनिषद। इस उपनिषद में भगवान कृष्ण ने उद्धव को अपना ब्रह्मांडीय रूप, विश्वरूप प्रकट किया, जो कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन द्वारा देखा गया प्रकटीकरण था। ऋषि को दिव्य रूप में समाहित ब्रह्मांड का दर्शन दिया गया, जो सर्वोच्च वास्तविकता की सर्वव्यापी प्रकृति का प्रतीक था। ब्रह्मांडीय भव्यता का दृश्य देखकर उद्धव का हृदय विस्मय और श्रद्धा से भर गया। 8 शाश्वत सत्य का उपनिषद। तब भगवान कृष्ण ने उपनिषद को प्रकट किया, जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले शाश्वत सत्य की व्याख्या करता है। रूपक कहानियों और गहन शिक्षाओं के माध्यम से उद्धव ने धर्म, धार्मिकता और सृजन और विघटन के शाश्वत चक्र के शाश्वत सिद्धांतों में अंतर्दृष्टि प्राप्त की। उपनिषद ने धार्मिक जीवन और ब्रह्मांडीय समझ के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य किया। 9 शुद्ध भक्ति का उपनिषद। शुद्ध भक्ति के उपनिषद के साथ उद्धव की आध्यात्मिक यात्रा अपने चरम पर पहुंची। भगवान कृष्ण ने मीरा, सूरदास और चैतन्य महाप्रभु जैसे प्रसिद्ध भक्तों की कहानियां साझा की, जो समय और स्थान की सीमाओं से परे अटूट भक्ति को दर्शाती है। उद्धव को एहसास हुआ कि शुद्ध प्रेम के साथ समर्पण करना भगवान की कृपा प्राप्त करने का सबसे सीधा रास्ता है। 10 परम मुक्ति का उपनिषद।
अंतिम उपनिषद में भगवान कृष्ण ने परम मुक्ति, मोक्ष की ओर ले जाने वाले गहन सत्य को प्रकट किया। उद्धव को स्वयं की प्रकृति, भौतिक अस्तित्व के भ्रम और जन्म और मृत्यु के चक्रों को पार करने की प्रक्रिया के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। उपनिषद की परिणति सर्वोच्च वास्तविकता के उत्कृष्ट रहस्योद्घाटन के साथ हुई, जिससे उद्धव परम आनंद की स्थिति में आ गए। जैसे ही दिव्य संवाद समाप्त हुआ, उद्धव ने खुद को भगवान कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए कालातीत ज्ञान से परिवर्तित पाया। उपनिषद आध्यात्मिक ज्ञान की टेपेस्ट्री की तरह प्रकट हुए थे, जो भक्ति, ज्ञान और निस्वार्थ कर्म के धागों को एक साथ जोड़ते थे। अब प्रबुद्ध हो चुके उद्धव ने पवित्र शिक्षाओं के सार को आत्मसात करते हुए कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ अपनी यात्रा जारी रखी, जो उन्हें शाश्वत आनंद के मार्ग पर मार्गदर्शन करेगी।